चलिए देखिए, आज की क्लास में हम लास्ट चैप्टर यानी लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर 9 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल 12th क्लास का। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने लास्ट देखा था कि शेयर्स को कैसे इशू किया जाता है। और अब 3 केस होते हैं कि फुली सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब। तो यहाँ पर हम केस बात कर रहे हैं आज ओवर सब्सक्राइब। ओवर सब्सक्राइब का मतलब क्या है कि कंपनी ने मान लीजिए पर्टिकुलर जो उसने इश्यू किए हैं शेयर उससे अधिक सब्सक्राइब हो जाना, दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। लेट फॉर एग्जांपल कि कंपनी इश्यूज कितने करती है 1 लाख शेयर, 1 लाख शेयर्स, बट सब्सक्राइब किए जा रहे हैं कितने 1,20,000 शेयर। तो दिस इज द केस, यानी कि 20,000 शेयर्स क्या हो गए ओवर सब्सक्राइब हो गए। जो 20,000 शेयर्स है ये क्या हो गए ओवर सब्सक्राइब हो गए, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। यानी कि कंपनी इशू कर दिया 1 लाख शेयर्स और लोगों ने अप्लाई कर दिया 1,20,000 शेयर के लिए। तो कंपनी के पास समस्या खड़ी हो गई कि कंपनी क्या करे 20,000 शेयर्स का। क्वेश्चन है ये, दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब यहाँ पर है इश्यू ऑफ शेयर्स is said to be oversubscribed when the number of shares applied are more than the number of shares issued for subscription। कहने का मतलब क्या है कि जो कंपनी द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाई किए हैं आर मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड फॉर सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने जो इशू किए थे उससे ज्यादा सब्सक्राइब हो जाए तो दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो जाता है कि कंपनी चाहती है 1 लाख शेयर को इशू करना, बट लोगों ने अप्लाई कर दिया 1,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो 20,000 शेयर्स क्या हो गए ओवर सब्सक्रिप्शन हो गए, यानी कि जितना चाहते थे उससे ज्यादा सब्सक्राइब हो गए। अब कंपनी 1 लाख शेयर इशू कर सकती है, तो कंपनी के पास अब 20,000 शेयर्स के लिए कुछ कंडीशंस है, वो क्या करेगी इनका। तो ये कंडीशंस 3 तरह से डिवाइड की गई है। फर्स्ट, पहली कंडीशन इसको सोल्व करने के लिए पहली कंडीशन है कि भाई वो 20,000 शेयर यानी सब ओवर सब्सक्रिप्शन को क्या करे। पहला अल्टरनेटिव, जो अल्टरनेटिव क्या होगी, कंपनी क्या सोचती है वो ये होगी रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। रिजेक्शन ऑफ excess application। पहला केस क्या है रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन। पहला कंपनी क्या कर सकती है, पहला केस मानती है, फर्स्ट अल्टरनेटिव बोलते हैं इसे। फर्स्ट अल्टरनेटिव क्या, पहला अल्टरनेटिव, पहला रास्ता तो है कि कंपनी 20,000 वालों को रिजेक्ट करके क्या कर दे, उनका पैसा रिफंड कर दे, जो पैसा उन्होंने एप्लीकेशन पर लगाया। ठीक है कि पहला अल्टरनेटिव क्या है कि कंपनी एक्सेस या कंपनी ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जो एक्सेस एप्लीकेशन आई है उनको रिजेक्ट कर दे और उनका पैसा रिफंड कर दे, रिफंड ऑफ मनी। पहला अल्टरनेटिव है। कंपनी दूसरे अल्टरनेटिव में क्या सोचती है, अल्टरनेटिव में कि एक काम करते हैं कि हम ये ना कर अल्टरनेटिव पार्शियल, किसे कहते हैं पार्शियल और प्रोराटा अलॉटमेंट। पार्शियल और प्रोराटा अलॉटमेंट, ये क्या है, दैट इज कॉल्ड इंपोर्टेंट है प्रोराटा। प्रोराटा क्या है यहाँ पर, प्रोराटा प्रोपोर्शनल रेशनल, PRO प्रोपोर्शनल, RATA रैशनल, यानी कि प्रो और राटा दो वर्डों से जुड़ के बना हुआ है। PRO दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनेट,
और RATA रैशनल, रैशनलाइज। तो कहने का मतलब क्या है, अब मैं इसको पार्शली कि अब क्या किया, कंपनी ने 20,000 शेयर को पहले केस में तो रिजेक्ट कर दिया, दूसरे में कहता है कि नहीं यार रिजेक्ट नहीं करते, प्रोराटा बेसिस पर करते हैं। प्रोराटा बेसिस कहता है कि हम 1,20,000 एप्लीकेशन जो आई है और इशू करने वाले है, तो हम सभी को शेयर देंगे और कुछ कम कर देंगे। अब कहेंगे सर ये कैसे, सभी को शेयर देंगे, हम किसी को रिजेक्ट नहीं करेंगे, किसी को रिफंड नहीं करेंगे, किसी को मना नहीं करेंगे, कंपनी की गुडविल है कि मना नहीं करते, तो वहां पर हम क्या करेंगे, 1,20,000 शेयर्स के लिए 1,00,000 शेयर्स के लिए हम उसको प्रोराटा देंगे। कैसे, मान लीजिए अब एग्जांपल में यहाँ पर क्या कहता है, 1,20,000 शेयर किसमें देना है, 1,00,000 शेयर्स को बदलने हैं, तो कम कर दिया जाएगा प्रत्येक व्यक्ति को जो शेयर मिलेगा। मान लीजिए लेट करते हैं फॉर एग्जांपल ए ने अप्लाई किया है, ए अप्लाई 100 शेयर्स, उसको कितना दे दिया कंपनी ने, उसको दे दिया 80 शेयर। लेट बी है, उसने अप्लाई किया है मान लीजिए 200 शेयर्स, तो कंपनी ने उसको दे दिया 160 शेयर्स। तो देखिए 100 शेयर के लिए अप्लाई किया 80 मिल रहा है, इसने 200 मिल रहा है 160 मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रोराटा। यहाँ प्रोराटा लग गया ना, वो क्यों करना चाहती थी कंपनी, मान लीजिए मैं अभी एग्जांपल यहीं से शुरू करते हैं और एक सी और ले लेते हैं, शेयर से करते हैं, ये हो गए हमारे 8 240, तो 300 है मान लीजिए। अब यहाँ पर 100 शेयर एक को है सी कैटेगरी, तो सी व्यक्ति है, उसको कंपनी ने दिया 60 शेयर। तो देखो कंपनी ने इशू किए थे, कितने किए थे कंपनी ने, मतलब इशू किए थे और हमने अप्लाई किया, देखिए इशू किए थे 300 शेयर पर एप्लीकेशन कितने की आई, 400 की। इस केस में दिखाई दे रहा आपको, एप्लीकेशन आ गई 400 की और कंपनी इशू कर रही है 300 की, तो वापस करने 100 शेयर ज्यादा एक्सेस आ रहे हैं ना, 300 अप्लाई करने थे, 100 शेयर एक्सेस हो गए। अगर 300 यहाँ पे प्रॉब्लम ही नहीं थी, सबको मिल जाता, 300 आते तो मान लीजिए 300 शेयर देने थे, 300 इशू किए, तो 300 ही सब्सक्राइब होते तो कंपनी प्रॉब्लम नहीं होती, सबको दे देती। बट क्या हुआ, 400 लोगों ने अप्लाई कर दिया, 400 शेयर की एप्लीकेशन आ गई। अब कंपनी का बस पहला केस था कि वो क्या करे, 100 शेयर को रिजेक्ट कर दे, पर कंपनी ने ऐसा नहीं किया। कंपनी ने क्या कहा कि भाई सभी शेयर्स को, सभी शेयर होल्डर कुछ ना कुछ शेयर दे देते हैं, कुछ ना कुछ शेयर दे देते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रोराटा, प्रोपोर्शनल रेशियो। तो देखो 100 शेयर एक था, उसने 100 शेयर अप्लाई किए थे, अप्लाई लिखा है और उसको इशू है 80 शेयर। बी कोई व्यक्ति था, उसने 200 शेयर अप्लाई किए थे, उसको मिले 160 शेयर। सी कोई व्यक्ति था, उसने 100 शेयर अप्लाई किए थे, उसको मिले 60 शेयर। तो कंपनी के 300 शेयर इशू हो गए और सब्सक्राइब हुए थे 400। दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रोराटा। क्लियर हुआ? ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आ जाता, प्रोराटा का ही क्वेश्चन आता है। जब बड़ा क्वेश्चन आता था तो प्रोराटा का ही आता था, जो आपका क्वेश्चन 8। क्लियर? अब बात करते हैं, मुझे सुन पा रहे हो आप लोग ऑनलाइन पे जो है? यस सर। समझ में आ गई? दो केस, पहले केस में पैसा वापस कर सकती है कंपनी, दूसरे केस में कहते हैं नहीं प्रोराटा, और तीसरा केस इन दोनों को मिला के थर्ड केस बनाती है। वो क्या है देखिए, थर्ड केस क्या करती है वो, यहाँ मैं थर्ड केस यहाँ लिख दूं, यहाँ आएगा यस, थर्ड अल्टरनेटिव थर्ड। वो क्या हो सकता है, वो ये कहती है कॉम्बिनेशन ऑफ अबाउट टू अल्टरनेटिव, कॉम्बिनेशन of about two alternative। अब पहले सर ये क्या चीज है, अब क्या करती है कंपनी, देखिए अब मैं इस केस को ही देखो, हटा देते हैं, इसको हटा देता हूं मैं नीचे एग्जांपल को, ये एग्जांपल हटा देता हूं,
आसान हो जाएगा आपको समझना। तीसरा केस क्या कहता है कि पहला कंपनी रिजेक्ट कर सकती है, एक्सेस आया। दूसरे में प्रोडाटा सबको दे सकते हैं। तीसरे में कहती है दोनों को मिला के तीसरा केस बना सकती है। कैसे? देखिए कितने शेयर के लिए अप्लाई किया था, 120, और इशू कितना कर लिया कंपनी, 1 लाख, 1,20,000 सब्सक्रिप्शन हो गए और इशू करना चाहते हैं 1 लाख, तो 20,000 ओवर सब्सक्राइब हो गए। तो थर्ड केस में क्या कर सकते हैं कंपनी, थर्ड अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ अबव टू, कॉम्बिनेशन करती है, कॉम्बिनेशन ऑफ अबव टू अल्टरनेटिव। क्या 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 कंपनी ने, देखो कंपनी ने केस 1 बनाया, केस 1 उसमें बनाया कि कंपनी ने 10,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया, एंड रिफंड अमाउंट। और कंपनी ने केस 2 और जो रिमेनिंग शेयर्स ऑन प्रो राटा बेसिस, क्या किया कंपनी ने, 10,000 शेयर को रिजेक्ट कर दिया और जो बच गए, कितने बच गए, 1,10,000। यहाँ देखिए ना, 1,20,000 सब्सक्रिप्शन हुआ था, 10,000 को रिजेक्ट कर दिया, तो कितने बच गए होंगे, 1,10,000। अब 1,10,000 का प्रो राटा लगा दिया, तो 1,10,000 वालों को 1 लाख शेयर देने हैं, किस पे देंगे, प्रो राटा पे देंगे। क्लियर हुआ? तो तीनों की समझ में आया, पहले में रिजेक्ट कर सकती है, दूसरा प्रो राटा, और तीसरे में दोनों चीज, कुछ को रिजेक्ट कर दिया, कुछ को प्रो राटा कर दिया। क्लियर हुआ? क्लियर? आप लोगों को क्लियर? चलिए सो जाते हैं क्लास में, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, वापस जवाब नहीं आता। अब इसी पे मान लीजिए हम क्वेश्चन ले रहे हैं, अगर आप देखें इलस्ट्रेशन ले लिया आपके सबके पास होगा, क्या क्वेश्चन कहता है, गुरु लिमिटेड invited application for 5 lakh equity shares of at 10 rupees each at premium of 5 rupees per share। यानी कि एप्लीकेशन इनवाइटेड करती है, एप्लीकेशन, तो कंपनी एप्लीकेशन इनवाइट करती है 5 लाख के लिए, इशू करना चाहती है वो 5 लाख है, हाँ 5 लाख इक्विटी शेयर किसके ज्यादा, 10 रुपीज ईच एट 10 रुपीज ईच, प्रीमियम कितना लगा हुआ उसके ऊपर, एट प्रीमियम ऑफ ₹5 ईच, हर शेयर पर 500 प्रीमियम है, यानी कि 15 रुपए होगी मार्केट वैल्यू उसकी, फेस वैल्यू एक शेयर की 10 रुपए है, और मार्केट वैल्यू क्या हो गई 5 रुपए। ठीक है, अब बिकॉज ऑफ फेवरेबल मार्केट कंडीशंस, यानी कि उस बिजनेस की मार्केट कंडीशन अच्छी थी, द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब, जो इशू हुए वह ओवर सब्सक्राइब हो गए, ज्यादा ओवर सब्सक्राइब कर दिया लोगों ने, एंड एप्लीकेशंस फॉर 150 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड। अब सब्सक्राइब कितने हो गए भाई, सब्सक्राइब हो गए 15 लाख, कितने हो गए, 15 लाख, 15 लाख, 15 लाख इक्विटी शेयर अप्लाई कर दिया भाई लोगों ने, ये दिखाई दे रहा ओवर सब्सक्राइब हो गई, कंपनी 5 इशू करना चाहती थी, पर एप्लीकेशन कितने की आ गई, 15 लाख। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि हमें कंडीशन पता लगी, ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है विद प्रीमियम है, प्रीमियम के साथ, कि 5 लाख कंपनी इशू करना चाहती थी और 15 लाख सब्सक्रिप्शन हो गए, दैट इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन, जितना वो चाहती थी उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ गई।
तो ये कहता है क्वेश्चन में, सजेस्ट अल्टरनेटिव अवेलेबल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ शेयर, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को आप सजेशन दो, वो क्या कर सकता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी का, उसको आप सजेशन दो कि वो क्या करेगा। तो आपको सजेशन दे रहे हैं, ऐसे ही एमसीक्यू में आ जाएंगे क्वेश्चन आपके। इसी तरह छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, बहुत बड़े नहीं आएंगे, छोटे क्वेश्चन आएंगे। तो क्या तय कर सकते हो आप, पहला आप क्या कह सकते हो कि भाई एक्सेस जो है 10 लाख शेयर, उनको रिजेक्ट कर दो। ये कह सकते हो ना कि अल्टरनेट एक, ये क्या कह सकते हो, एक्सेस एप्लीकेशन क्या करे, मे बी रिजेक्टेड और उनका पैसा रिफंड कर दे, क्या उसका पैसा रिफंड कर दे, मे बी रिजेक्टेड एट फुल। यानी इसका मतलब पहला आप सजेशन हो सकता है कि सर आप जितने एक्सेस आए ना 10 लाख शेयर, 10 लाख ज्यादा हो गए ना, 5 लाख देना था, 15 आ गए तो 10 ज्यादा आ गए, तो 10 लाख को रिजेक्ट कर दो, पहला कंडीशन तो ये, ठीक है। दूसरा कोई और सजेशन, दूसरा सजेशन दे सकते हो कि प्रो राटा पर शेयर्स में बी अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेटर और प्रो राटा शेयर्स में बी, क्या करें, मे बी अलॉटेड शेयर सबको दे दें, अलॉटेड to all the participant या to all the applicant on pro rata basis। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि आप एक काम करें, सभी को दे दें शेयर, सभी को दे दें और प्रो राटा पर दे दें, यानी किसी को रिजेक्ट ना करें। मान लीजिए किसी ने 100 के लिए किया तो उसको 80 मिल गए, किसी ने 10 के लिए किया उसको 2 मिल गए, और सबको मिल जाए, दैट इज कॉल्ड प्रो राटा बेसिस, ठीक है। अब और क्या हो सकता है, तीसरा, वही दोनों कॉम्बिनेशन के कुछ तो रिजेक्ट कर दें और कुछ को, some application may be rejected, some application may be rejected, my class are good, may be rejected and और दूसरा other और some application may be allotted on pro rata basis। तो ये 3 कंडीशन हो सकते हैं, 3 ही अल्टरनेटिव हो सकते हैं, 3 ही सजेशन दे सकते हो आप कि भाई या तो आप क्या करें 10 लाख शेयर्स के लिए रिजेक्ट कर दें, दूसरा सबको दे दें, और तीसरा कुछ को रिजेक्ट कर दें, कुछ को प्रो राटा के हिसाब से दे दें। तो अब क्वेश्चन आता है, मान लीजिए मैं यहीं पर बात करता हूं, मान लीजिए क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट कि भाई कि क्वेश्चन क्या साइलेंट है कि आपका जो पैसा एक्सेस आ जाता है, मैं प्रो डाटा की बात कर रहा हूँ। प्रो डाटा में क्या होता था, मैं फिर बता दूं, प्रो डाटा में क्या है, मान लीजिए एप्लीकेशन अमाउंट है ₹5 और एक व्यक्ति है मिस्टर ए, उसने अप्लाई किया है, अप्लाई फॉर 100 shares, but he allotted 50 shares। देखिए प्रोडाटा का केस बन गया ना, 500 के लिए अप्लाई किया था और मिला कितना, 50 मिला, यानी प्रोडाटा केस है। तो ऐसे में अगर मैं अमाउंट निकालूं, अमाउंट एप्लीकेशन कितना पैसा दिया होगा इसने, देखो एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन अमाउंट बताओ कितना आया होगा, तो उसे पैसा दिया होगा, तो उसने दिया होगा 5 गुना 100, 500 रुपए दिया होगा ना उसने, 500 में दिया होगा,
एप्लीकेशन जब भरी होगी फॉर्म तो उसने क्या करा होगा, 500 रुपए पैसा जमा कराया होगा, क्योंकि वो 100 के लिए अप्लाई कर रहा था, क्योंकि वो 100 शेयर के अप्लाई कर रहा था। उसको मिले कितना अमाउंट, एप्लीकेशन रिक्वायर्ड कितनी थी, एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड कितना पैसा चाहिए था, 5 गुना 50, 250 रुपए, 250 रुपए को लगा, ये महीने तो 50 ही शेयर है उसको। अरे 100 के लिए अप्लाई किया था, मैं कहीं अप्लाई करूं 100 के लिए तो 500 रुपए दे के आया मैं, पर कंपनी ने मुझे 50 ही दिए, तो 250 रुपए तो मेरे फालतू गए ना वहां पर। 5 रुपए के हिसाब से 50 शेयर कितने के आएंगे, कितने के आएंगे, 250 रुपए के। 5 रुपए का शेयर था, 50 शेयर मिले 250 रुपए, मैंने दिए थे 500 रुपए, तो एक्सेस मनी कितनी हो गई, एक्सेस मनी हो गई, एक्सेस 250 रुपए। अब ये 250 को क्या करती है कंपनी, अब मैं यहां जाने जा रहा हूं, कंपनी क्या करती है, कंपनी अलॉटमेंट पर, क्योंकि कंपनी एक साथ पैसे नहीं ले रही, इंस्टॉलमेंट में लेते, केस आएगा इंस्टॉलमेंट का, तो कंपनी क्या करेगी, इसके बाद वो क्या मंगाएगी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी मंगाएगी। तो जैसे बिजली का बिल आप देखा होगा, बिजली का बिल ज्यादा आ जाता है तो आपको वापस नहीं करता, कहता है एडजस्टेड इन नेक्स्ट बिल, ये तो कहता है वो कि हम अगले बिल में एडजस्ट कर लेंगे, ये तो कहते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि अगर एक्सेस अमाउंट आ जाता है तो उसको कहाँ एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट पर, अलॉटमेंट पे भी बच जाता है तो फिर करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, अगर वहां भी बच जाता है तो फिर रिफंड। बात समझ में आ रही है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक्सेस अमाउंट आ जाता है, प्रोडाटा के केस में एक्सेस अमाउंट आएगा हमेशा, क्योंकि अप्लाई ज्यादा करके लिया होगा और मिला उसको कम होगा, तो पैसा ज्यादा गया होगा, तो जो एक्सेस अमाउंट आएगा उसको कहाँ एडजस्ट करेंगे हम, पहले से बात आता है अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का पैसा तो मंगाएगी कंपनी, तो वहां उसको कम करके मंगा लेंगे, भैया तुम इतने पैसे तुम्हारे आ चुके हैं एडवांस में और इतने कम हो गए। फिर अगर वहां भी बच जाता है कि भाई अभी भी एडजस्ट नहीं हुआ, तो फिर मंगाते हैं फर्स्ट और फाइनल कॉल, अगली कॉल, तो वहां के अमाउंट में एडजस्ट कर लेगी, फिर भी वहां नहीं एडजस्ट हुआ, फिर भी बचा तो उसको रिफंड कर देंगे, भैया आपका पैसा इतना फालतू हो। तो अब क्वेश्चन उठता है ये कि क्वेश्चन साइलेंट है 250 रुपए के लिए, क्वेश्चन साइलेंट है कि एडजस्ट कहां करा जाएगा, क्वेश्चन साइलेंट है, ध्यान रखें मैं बोल रहा हूं, मैं क्वेश्चन साइलेंट अबाउट द एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस मनी ऑन अलॉटमेंट, ये बताया नहीं है क्वेश्चन में कि भाई जो एक्सेस मनी आई वो रिफंड करना है या अलॉटमेंट पर करना, क्वेश्चन में बताया नहीं कि जो एक्सेस मनी होगी उसको रिफंड करें या अगली कॉल पे, कॉल्स बोलते हैं अगली कॉल्स पे एडजस्ट करें। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको क्या मान के चलना है कि जो एक्सेस मनी होती है उसको अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे, ये मान के चलेंगे जो एक्सेस मनी होती है उसको हमेशा अलॉटमेंट पर एडजस्टेड करेंगे, और उसके बाद नहीं फिर बच जाता है तो रिफंड कर देंगे, फिर रिफंड कर देंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट की बात कर रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन कुछ नहीं दिया इसके बारे में, रिफंड करना है या एडजस्ट कितना करना है, तो आपको एक ये सोच के बना के रखें कि हमने रिफंड नहीं करना, अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, अगर अलॉटमेंट में बच जाएगा तो रिफंड करेंगे। अगर क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है कि जो एक्सेस अमाउंट है विल बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट एंड अदर कॉल्स, अलॉटमेंट एंड अदर कॉल्स, मतलब इसका मतलब है कि आपने एक्सेस अमाउंट को पहले अलॉटमेंट को एडजस्ट करना है, फिर बच जाए तो दूसरी कॉल्स पे करना है, और उसके बाद भी बच जाए तो रिफंड करना। क्लियर, ये क्वेश्चन बताना चाहता था मैं कि जब भी एक्सेस अमाउंट हो उसको एडजस्ट कैसे करते हैं, अलॉटमेंट पर करते हैं, रिफंड नहीं करते। क्वेश्चन में दिया होगा कि रिफंड कर देना है तो क्वेश्चन में आप रिफंड करेंगे, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है तो उसको अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट में बच जाएगा तो रिफंड करेंगे। क्लियर, अगर क्वेश्चन नहीं कुछ कह रहा है तो कोई डाउट अभी बताइए, फटाफट आगे बढ़ेंगे, किसी को कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं किसी को, चलिए देखिए, अब जो क्वेश्चन इसकी एंट्री करने जा रहे हैं हम, एंट्री क्या होंगी ये समझना,
देखिए एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है, ये देखेंगे हम बनाया गया है ओवर सब्सक्रिप्शन केस में सबसे पहले पैसा आता है, क्या आता है एप्लीकेशन मनी रिसीव, पहले एप्लीकेशन ये तो आएगा सबसे पहले, हम यही तो करते हैं, कोई भी व्यक्ति जब किसी कंपनी के शेयर खरीदना चाहता है तो एप्लीकेशन अमाउंट तो भरना पड़ेगा ना उसको, तभी तो अप्लाई करेगा वो, अप्लाई के साथ पैसा देना पड़ता है, तो एप्लीकेशन मनी बोलते हैं उसे। तो क्या एंट्री करती है कंपनी, कंपनी एंट्री कर रही है, पैसा आया एप्लीकेशन मनी पर, तो एंट्री क्या करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन हो गया, इक्विटी लगा सकते हैं जैसा लिखा हो, प्रेफरेंस और प्रेफरेंस, इक्विटी है तो इक्विटी लगाएंगे, अगर प्रेफरेंस शेयर है तो पीआरईएफ लगाएंगे, इक्विटी है तो इक्विटी लगाएंगे, कोई पहले एंट्री करेगी कि मनी एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब कंपनी को पता लग गया इतने पैसा आ गया, अब कंपनी के सामने आएगा भाई दो केस है कि एप्लीकेशन क्या हो गई, ओवर सब्सक्राइब हो गई, ज्यादा हो गई, तो कंपनी क्या करेगी, पहले केस में एप्लीकेशन मनी फॉर अलॉटमेंट शेयर, एप्लीकेशन मनी फॉर अलॉटमेंट शेयर, एप्लीकेशन मनी फॉर अलॉटमेंट, एडजस्ट कर दिया उसने शेयर, एप्लीकेशन मनी फॉर अलॉटमेंट शेयर। तो यहां पर क्या किया, अलॉटमेंट के लिए पैसा आया तो क्या एंट्री करती है, हमेशा जब अलॉटमेंट का करते हैं तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये दो ही एंट्री करते हैं हमेशा, कल बताया था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, सेकंड होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जितना अमाउंट दिया होता है उतना अमाउंट यहां पर, ये बताया था कल मैंने। अब जितना पैसा आया कंपनी ने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर मार दिया, अब कंपनी को दिखता है कि एक्सेस आया है, तो वो क्या करेगी, एक्सेस अमाउंट, ओवर सब्सक्रिप्शन है ना तो एक्सेस आएगा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, तो मैंने बताया तो दो काम कर सकती है, रिफंड कर सकती है या फिर अगली कॉल में एडजस्ट कर सकती है, यही करते हैं ना, या तो रिफंड करेगी या दो केस बन जाएंगे, एक सबसे पहले रिफंड कर देती है, पैसा वापस दे देती है, जिसका रिफंड करेगी तो क्या करती है, वापस कर देंगे, सेम वही शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन पे आया था तो बैंक अकाउंट उल्टा कर दिया, देखो बैंक यहां ले आया, बैंक कम हो गया तो पैसा रिफंड हो गया, बैंक कम हो गया तो पैसा रिफंड हो गया। अब एडजस्ट करती है, कैसे रिफंड नहीं करते हम, आगे की कॉल्स में अलॉटमेंट पर एडजस्ट करते हैं, तो क्या करती है, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट डेबिट, जो अमाउंट आया एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, बैंक की जगह, बैंक नहीं वापस नहीं कर रही तो कहां लेके जा रही है, अलॉटमेंट पर लेके जा रही है, तो टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट एडजस्ट कर दिया, और टू कॉल इन एडवांस, अब कहेंगे सर कॉल इन एडवांस क्या है, मतलब वो पैसा अगर अलॉटमेंट के बाद भी बच गया तो अगली कॉल्स पे जा रहा है, तो उसे बोलते हैं कॉल इन एडवांस, अगली कॉल्स पे जा रहा है तो कॉल इन एडवांस कहते हैं उसको, अलॉटमेंट के बाद भी बचा एडजस्ट कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड कॉल इन एडवांस, यानी फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट करेंगे, सेकंड पर कॉल बोलते हैं कॉल इन एडवांस, क्लियर, तो ये एंट्री करेगी। अब यहाँ पर भी एडजस्टमेंट हो गई, यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं एक ये अलॉटमेंट की और दूसरा एडजस्टमेंट की, ये जो पैसा आया और दूसरा एडजस्टमेंट का, कंबाइन करें, कंबाइन दोनों को मिलाकर एक बना सकते हैं हम, इसको और इसको मिलाकर एक ही बन सकती है, देखो करो, एप्लीकेशन डेबिट है, देखो शेयर कैपिटल डाल दो और जीरोस डाल दो, ये देखो ना, ये तो डेबिट है पहले, तो क्या कॉम्बिनेशन कंबाइन कर सकते हो, अलग अलग बना सकते हो और एक भी एंट्री कर सकते हो, एक एंट्री भी हो सकती है इसकी, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल इन एडवांस
कॉल इन एडवांस और टू शेयर कैपिटल। देखो सारी चीजें आ गई, दोनों चीजें आ गई और तीनों चीजें आ गई, एक ये और दो। तो कंबाइंड एंट्री हो गई। तो अब हम कहें कि सर अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अमाउंट, और सीधा ये कर सकते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल इन एडवांस शेयर कैपिटल। यानी कि ये और ये ना करकर ये, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है कि आपके पास ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ और उसके बाद जो एक्सेस मनी थी उसको एडजस्ट कर दिया गया, रिफंड नहीं किया, तो ये एंट्री करेंगे ही नहीं रिफंड की, ये तो करेंगे ही नहीं। हम क्या करेंगे, पैसा आया और उसके बाद सीधा एडजस्ट कर दिया। और अगर रिफंड का केस होगा तो पहली ये एंट्री करेंगे, दूसरी ये करेंगे और तीसरी ये करेंगे, पैसा वापस है। पहली एंट्री पैसा आया शेयर कैपिटल में गया और उसके बाद वापस लोगों को रिफंड कर दिया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर? तो ये आप अलग अलग कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, उसके बाद एडजस्टमेंट की अलग कर सकते हो। 3 बन सकती है, वैसे 2 हो सकती है, 1 एंड 2। 1 अगर ये और ये अलग हो सकती है, ये और ये यानी कि कंबाइंड एंट्री करनी मैंने इसकी और इसकी। क्लियर? कोई डाउट? कोई पूछना चाहता पूछ सकता है इसमें, कोई डाउट किसी को? नो सर। 3 एंट्री कैसे कैसे, एक क्या कर दी, रिफंड की भी कर दी, लो जी टू बैंक अकाउंट हो गया, हो गई 3 एंट्री हो गई। अब समझिए क्या कर रखा है, ये कहता है कि भाई ये होगा कॉम्बिनेशन कि कुछ अमाउंट ऐसा था, एक्सेस आया पैसा, तो हमने पहली एंट्री की, पैसा आया और कुछ को तो वापस कर दिया, रिफंड। कॉम्बिनेशन थर्ड केस है, कुछ को प्रोराटा कर दिया, तो वो कुछ को वापस कर दिया, कुछ को प्रोराटा लगा दिया, तो वो एंट्री हो गई कि पहला पैसा आया, तो देखो पहला पैसा आया, उसको कुछ पैसे को तो एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल में, कुछ को वापस कर दिया, ये बैंक गया, कम हो गया, कुछ को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया, ये कर दिया, बच गया, इसका बच गया वो कॉल इन एडवांस। तो ये कम्युनिकेशन। कोई डाउट बच्चों किसी को? नो सर। चलिए कल इसके क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, उसके बाद बात करेंगे। चलिए आज इतना ही, अब कल क्लास होगी आपकी नेक्स्ट कल सुबह 10:10 पर। और अभी ये भाई श्याम सुंदर नहीं मिला, चलिए फिर बात करते हैं हम आपसे। ओके बाय।